शादी के बाद विदाई का समय था। शोभा अपनी माँ से मिलने के बाद अपने पिता से लिपटकर रो रही थी और वहाँ मौजूद सभी लोगों की भी आंखों में आंसू थे। उस समय शोभा ने घूंघट निकाला हुआ था और अब उसका विदा होकर ससुराल जाने का समय हो गया था। तो जैसे ही शोभा रोती हुई कार में बैठने लगी, तभी उसकी छोटी बहन रोती हुई उससे दोबारा लिपटकर रोने लगी। तभी गाड़ी के पास खड़े शोभा के पति सुरेश से उसका दोस्त अमरेश कहता है, अरे यार सुरेश, यहाँ से घर पहुँचते ही सबसे पहले होटल पहुँचकर एक बढ़िया सा खाना खाएंगे, क्योंकि यहाँ तेरे ससुराल में तो एकदम घटिया खाना था। ऐसा खाना तो हमारे यहाँ कुत्तों को भी नहीं खिलाते। तभी साथ ही खड़े सुरेश के छोटे भाई ने भी कहा, हाँ यार, यहाँ का खाना तो एकदम बकवास था और रस मलाई में तो रस ही नहीं था। ये कहते हुए वो तीनों ही जोर जोर से हंस रहे थे। तभी शोभा के पति सुरेश ने भी अपने ससुराल वालों की मजाक उड़ाते हुए कहा कि हाँ यार, मैंने भी मजबूरी में ही यहाँ का खाना खा लिया, वरना मैं ऐसे खाने को तो हाथ भी नहीं लगाता। और अब पक्का हम तीनों घर पहुँचते ही होटल का खाना खाए। शोभा अपने पति के मुंह से ऐसी बातें सुनकर शोभा कार में बैठती बैठती रुक गई और उसने गुस्से में सबके सामने अपना घूंघट हटाते हुए कार की दरवाजे को जोर से बंद किया और आंखों में आंसू लिए शोभा अपने पिताजी के पास चली गई और उनका हाथ पकड़कर उनसे ये कहा कि पिताजी, मैं ससुराल नहीं जाऊंगी, मुझे ये रिश्ता बिल्कुल मंजूर नहीं है। ये बात शोभा ने इतनी ज़ोर से कहा कि सब लोग उसकी बात सुनकर हक्के बक्के रह गए। सब लोग शोभा के नज़दीक आ गए और शोभा के ससुराल वालों पर तो जैसे पहाड़ ही टूट पड़ा हो। वजह क्या थी, ये किसी को भी समझ नहीं आ रहा था। तभी शोभा के ससुर ने आगे बढ़कर शोभा से पूछा कि शोभा बेटी, बात क्या है? तुम अचानक ही शादी होने के बाद अपनी विदाई होने के समय यूँ शादी को नामंजूर कर रही हो। तभी शोभा अपनी आंखों में आंसू लिए अपने ससुर से बोली कि बाबूजी, आपको पता है मेरे माता पिता ने अपने सभी सपनों को मारकर हम सभी बहनों को इतना पढ़ाया लिखाया और काबिल बनाया, और आप जानते हैं कि एक बाप के लिए उसकी बेटी क्या मायने रखती है। वैसे आप और आपका बेटा कभी नहीं जान सकते, क्योंकि बाबूजी, आपके घर में तो कोई बेटी है ही नहीं, और आप जानते हैं मेरी शादी में आने वाले बारातियों के लिए खाने पीने की एक भी कमी ना रह जाए। इसीलिए मेरे पिताजी पिछले 3 महीने से रात को 2 से 3 बजे तक जागकर मेरी माँ के साथ ये योजना बनाते थे कि रसोइया कौन होगा और खाने में बारातियों के लिए किस किस तरह का खाना बनवाना है और बारातियों को कहाँ बिठाना है, ताकि कहीं किसी को बुरा न लग जाए। और शादी, आप नहीं जानते कि मेरी माँ ने पिछले 1 साल से एक भी नई साड़ी नहीं खरीदी, क्योंकि मेरी शादी में पैसों की कोई कमी ना हो जाए। और आज भी मेरी शादी में भी मेरी माँ मेरी बैरी बहन की साड़ी पहनकर खड़ी है। और ये तो कुछ भी नहीं, मेरे पिताजी भी 115 रुपए की इस शर्ट के नीचे कई छेद वाली बनियान पहनकर खड़े हैं, और ये सब सिर्फ इसलिए ताकि मेरी शादी में कोई कमी ना रह जाए। लेकिन इतनी मेहनत करने के बावजूद भी आज इस शादी में आपके बेटे को रोटियां ठंडी लगी, उसके दोस्त को पनीर बकवास लगा और मेरे देवर जी को रसमलाई में तो रस ही नहीं मिला।
और तो और मेरे पति सुरेश जी तो कह रहे थे कि वो तो ऐसा खाने को हाथ भी नहीं लगाते, बस उन्होंने तो मजबूरी में ही खाना खा लिया। अगर सब कुछ इन्होंने मजबूरी में ही खाया है तो इसकी क्या गारंटी है कि मुझसे शादी भी ये अपनी खुशी से ही कर रहे हैं। कल को सुरेश जी ये भी कह सकते हैं कि मुझसे भी इन्होंने मजबूरी में ही शादी की है। और शोभा रोते हुए अपने ससुर से ये भी कह रही थी कि जिस माता पिता ने मेरी शादी में दिन देखा ना रात, बस शादी की तैयारियों में लगे रहे, उन माता पिता पर आज आपके बेटे और उनके दोस्त यूँ ज़ोर ज़ोर से हंस रहे हैं और उनकी इतनी बेइज्जती कर रहे हैं। क्या आपके घर में माता पिता की इतनी ही इज्जत होती है? तभी शोभा के ससुर ने कहा कि बेटी, इतनी छोटी सी बात पर तुम इतना नाराज़ हो गए। तो शोभा ने अपने ससुर की बात को काटते हुए कहा कि बाबूजी, ये छोटी सी बात नहीं है। अगर शादी के बाद मैं भी आपकी इज्जत ना करूँ तो आपको कैसा लगेगा? ये सुनते ही शोभा के ससुर ने शर्म के मारे अपनी आंखें नीचे कर ली। तभी शोभा ने कहा, लेकिन बाबूजी, आप चिंता ना करिए, हमारे अंदर हमारे अच्छे माता पिता के संस्कार हैं। किसी की बेइज्जती करना, ये सब हमारे माता पिता ने हमें कभी सिखाया ही नहीं है। ये सुनते ही शोभा के पिताजी ने आंखों में आंसू लिए अपनी बेटी को गले से लगा लिया और उससे कहा कि बेटी, मुझे गर्व है कि तू मेरी बेटी है और अब तू शांत हो जा। बेटी, तुझे मेरी कसम, तू इन्हें माफ़ कर दे और खुशी खुशी अपने ससुराल चली जा। तभी शोभा के पति सुरेश भी शोभा के पिताजी और शोभा से हाथ जोड़कर माफ़ी मांगता है और ये कहता है कि बाबूजी, मुझे माफ़ कर दो, सारी गलती मेरी ही है, लेकिन आज आपकी बेटी ने मुझे एक पिता की इज्जत करना सिखा दिया और आज के बाद मैं हर किसी के माता पिता की हमेशा इज्जत करूँगा। उसी वक्त शोभा के ससुर जी भी आगे आकर अपनी बहू शोभा के सर पर हाथ रखकर कहते हैं कि मैं तो बहू लेने आया था, लेकिन ईश्वर बहुत दयालु हैं, उसने मुझे बहू के रूप में एक बेटी दे दी और वो भी इतने अच्छे संस्कार वाली, जो कि माता पिता का भी इतना सम्मान करती है। और अब बेटी, मेरे कहने से इन नालायकों को भी माफ़ कर दे, मैं हाथ जोड़ता हूँ तेरे सामने। तभी शोभा अपने ससुर जी के दोनों हाथों को पकड़ लेती है और कहती है कि नहीं बाबूजी, आप मेरे पिता के समान हैं, कृपया आप मेरे सामने हाथ मत जोड़िए। तभी शोभा के पिताजी भी कहते हैं कि समधी जी, आप मेरी बेटी के सामने हाथ जोड़कर कृपया हमें शर्मिंदा मत कीजिए। मेरी तो आपसे बस इतनी सी प्रार्थना है कि आप मेरी बेटी को हमेशा अपनी बेटी ही समझना और इससे कभी कोई गलती हो जाए तो इसे माफ़ कर देना। तो शोभा के ससुर ने अपने जी का हौसला बढ़ाते हुए कहा कि आप बिल्कुल चिंता मत करिए, बल्कि अब तो शोभा बेटी ही हमारे पूरे घर को संभालेगी और अब यही हमारे घर की लक्ष्मी है। ये सुनकर शोभा के पिताजी बहुत खुश हो जाते हैं और अपनी बेटी को खुशी खुशी विदा कर देते हैं। और शोभा अब राजी खुशी अपने ससुराल रवाना हो गई थी और अपने पीछे छोड़ गई थी आंसुओं से भीगी हुई अपनी माँ और पिताजी को। आंखें और अपने पिता का वह आंगन, जिस आंगन में कल तक वह खूब हंसती खेलती थी, आज से इस आंगन की चिड़िया उड़ गई थी किसी दूर प्रदेश में। तो दोस्तों, बेटी माँ बाप का अभिमान वह एक अनमोल धन होता है और दोस्तों, अपनी छाती पर पत्थर रखकर वो अपनी प्यारी बेटी और अपने जिगर के टुकड़े को उसकी शादी करके उसे विदा करता है। इसलिए दोस्तों,
एक बाप अपनी बेटी की शादी करके वैसे ही उससे दूर हो जाता है और हमें उसका अपमान करके उन्हें और दुखी कभी ही नहीं करना चाहिए। आपको मेरी ये कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाना और वीडियो को एक लाइक भी कर देना।